अबुल कलाम आजाद का यौम पैदाइश है और यहाँ मौलाना की पैदाइश 11 नवंबर 1888 में हुई थी। मुल्क भर में मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश मनाई जा रही है और इस मौके पर दिल्ली में मौलाना आजाद की मजार पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग पहुंचे और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद और उनकी दी गई कुर्बानियों को याद किया गया। वाज़ेह हो कि मुल्क में हर साल 11 नवंबर को मौलाना आजाद का यौम पैदाइश का दिन नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। दूसरी आलमी जंग के बाद जब सारी दुनिया में तालीम को लेकर बड़े पैमाने पर काम हो रहा था, तब वो मौलाना आजाद ही थे जिन्होंने हिंदुस्तान में तालीम को बढ़ावा देने के लिए अहम किरदार अदा किया। आजादी के बाद तालीमी शोबे में जो भी नेशनल प्रोग्राम बने उनमें मौलाना आजाद का अहम तरीन रोल था। अबुल कलाम आजाद ने न सिर्फ तालीम के शोबे में बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए कई अहम काम किए हैं। मुल्क के लिए दी गई उनके खदमात की वजह से मौलाना आजाद को 1992 में भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। पिछले 15 साल से ये आयोजन करते हैं मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश पर और मौलाना आज़ाद की बरसी पर, और दिन प्रतिदिन साल दर साल ऐसा लगने लगा है कि देशवासियों ने, जो लीडरशिप है उसने, नेताओं ने कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद को भुला दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले अगर आप सोचें कि मौलाना आज़ाद एक इतने बड़े विजन के मालिक थे, जिन्होंने जिस समय देश का विभाजन हुआ, देश स्थिर नहीं था, उस समय HRD मिनिस्टर के रूप में इतने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं जो कि आज तक देश जिनसे लाभान्वित है। आप देखें कि एक व्यक्ति अपने कक्ष में बैठकर ये प्लान करता है कि UGCR उसको बनाना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मौलाना आज़ाद बनाते हैं, भारतीय कला अकेडमी मौलाना आज़ाद बनाते हैं, भारतीय नृत्य कला अकेडमी मौलाना आज़ाद बनाते हैं। किस प्रकार भारत समूचे विश्व में अपनी संस्कृति को पेश करेगा, उसके लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ICCR का गठन किया। तो मौलाना आज़ाद का विजन जो था वो कहीं ना कहीं आज तक भारत के काम आ रहा है, और निरंतर जब तक धरातल पर भारत और दुनिया रहेगी, प्रलय आने से पहले पहले मौलाना आज़ाद का विजन भारत के हित में कार्य करता रहे। और मैं अगर कहूँ कि भारत के मुसलमान, औरों को तो छोड़ दीजिए, हमारे भाइयों को, यदि मैं कहूं कि भारत के मुसलमानों ने मौलाना आज़ाद को बुला दिया है तो ये कहीं ना कहीं सच है। यदि मुसलमान समाज को आगे आना चाहिए, उनका सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाले देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। जिस समय देश का विभाजन हुआ उस समय मौलाना आज़ाद ही थे इस जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहने वाले कि मुसलमानों तुम कहाँ जाते हो, जामा मस्जिद की सीढ़ियां तो जामा मस्जिद की मीनारें तुमसे सवाल करती हैं। तुम्हारे बुजुर्गों ने यहाँ पर गंगा के किनारे पे बैठकर वजू किया है, यमुना के किनारे पर वजू किया है, आज तुम कहाँ जाते हो। मौलाना आज़ाद की बातें सुनकर लोगों ने यहाँ पर पैर जम गए। लोगों के जो लोग यहाँ से पलायन करना चाहते थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बातों को सुनकर देश में रुके, और मौलाना आज़ाद ने कहा कि ये देश तुम्हारा है, हम सब का देश है। उसके बाद मुस्लिम समाज के अंदर एक जागृति पैदा की गई, ताकि एक देश भावना पैदा की गई, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। इस भावना को लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देशवासियों को यहाँ पर रोका।